हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीकॉम थर्ड ईयर में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस पेपर का एक नया टॉपिक द मॉनेटरी सिस्टम। द मॉनेटरी सिस्टम टॉपिक में हम कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, वेरियस एलिमेंट्स, मॉनेटरी सिस्टम के अलग अलग घटक कौन से हैं और मॉनेटरी सिस्टम के वेरियस टाइप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मॉनेटरी सिस्टम है क्या। मॉनेटरी सिस्टम इज अ सेट ऑफ लॉज रिगार्डिंग टू द नेशंस करेंसी एंड टू द मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस बाय विच अ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट उस कंट्री की इकोनॉमी में जब मनी की सप्लाई करती है, जब करेंसी सप्लाई करती है, तो उसके पीछे कुछ लॉज, कुछ देयर आर सर्टेन लॉज, कुछ कानून, कुछ नियमों को सेट होता है। उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज़्म है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी सिस्टम। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ मिंट, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। मोस्ट मॉनेटरी सिस्टम्स आर मैनेज्ड बाय अ कमर्शियल बैंक। जनरली जो मॉनेटरी सिस्टम है उसका पूरा मैनेजमेंट होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, which is given the authority to print money and control the money supply in the economy। जनरली आप देखेंगे कि वर्ल्ड में सारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें करेंसी प्रिंटिंग का एक मेजर कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल बैंक के हाथों में ही होता है। मॉनेटरी सिस्टम कैन बी एनी फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये किसी भी तरह का फॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है विच इज़ अडॉप्टेड बाय अ गवर्नमेंट दैट इशूज़ अ करेंसी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीन्स पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री में करेंसी इशू करने के लिए जो भी फॉर्मल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, दैट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मॉनेटरी सिस्टम। एंड वो जो करेंसी है, दैट करेंसी इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उस करेंसी का यूज़ उस कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा और दूसरी गवर्नमेंट्स के द्वारा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। There are some important elements that characterize monetary system। कुछ important elements हैं जो कि monetary system को परिभाषित करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है monetary standards। monetary standard मतलब मौद्रिक प्रतिमान क्या है। उसके बाद में आता है monetary unit, मुद्रा की इकाई क्या है। types of money, मुद्रा के कौन से प्रकार प्रचलन में हैं। और उसके बाद में आता है मनी की कन्वर्टेबिलिटी। तो इनको सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज़ द मटेरियल रिप्रेजेंटेशन और द वैल्यू बिहाइंड द मनी इन मॉनेटरी सिस्टम। मीन्स किसी भी कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम में जो भी मनी सर्कुलेशन में है, उस मनी के पीछे कितना वैल्यू बैकअप है, कौन सा मटेरियल रिप्रेजेंटेशन मीन्स कौन से रिजर्व जो हैं वो उस मनी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज मॉनेटरी सिस्टम। डिपेंडिंग ऑन द मॉनेटरी स्टैंडर्ड अडॉप्टेड देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम्स। आपकी कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा मनी सर्कुलेशन में है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मॉनेटरी स्टैंडर्ड आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ने फॉलो किया है। अलग अलग तरह के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मेटलिक स्टैंडर्ड सिस्टम। मेटलिक सिस्टम, जिस कंट्री में मनी जो है वो मेटल से बना है, यहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन मॉनेटरी मेटल। एंड इसके दो टाइप्स हो सकते हैं। मोनोमेटेलिक स्टैंडर्ड मीन्स सिंगल मेटल से जो स्टैंडर्ड मिलकर बना है। एंड सेकेंड इज बायमेटेलिक मीन्स डबल स्टैंडर्ड है, दैट इज सिल्वर एंड गोल्ड। मोनोमेटेलिक में सिल्वर स्टैंडर्ड सिस्टम मीन्स केवल एक ही मेटल है, दैट इज सिल्वर स्टैंडर्ड। एंड सेकेंड इज गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड बायमेटेलिक में दोनों होंगे, सिल्वर एंड गोल्ड। मिक्स सिस्टम में क्या होगा, गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम होगा, जिसमें जो भी आपका करेंसी है उसके इशू होने के पीछे किसी फॉरेक्स रिजर्व्स प्लस गोल्ड का बैकअप रखा जाएगा। एंड द थर्ड वन इज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड सिस्टम। पेपर करेंसी सिस्टम इट इज़ मैनेज्ड करेंसी सिस्टम, जिसके अंदर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्रा को मेटल में इशू करने के साथ साथ या अलग से, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि कंट्री में मेटलिक करेंसी सिस्टम हो ही,
पेपर करेंसी सिस्टम अलग से भी हो सकता है और मेटेलिक के साथ साथ में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिल्वर स्टैंडर्ड सिस्टम। इट फंक्शनड बिटवीन द लेट 15th सेंचुरी एंड द लेट 18th सेंचुरी व्हेन वाज रिप्लेस्ड बाय बायमेटलिज्म सिस्टम। मीन्स ये कब प्रचलन में था, जो उत्तरार्ध, जो 15वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, तब से 18th सेंचुरी का जो उत्तरार्ध मतलब लेट सेंचुरी जो है उनके बीच में ये प्रचलन में था। उसके बाद में इट वाज रिप्लेस्ड बाय बायमेटलिज्म सिस्टम। The silver standard is a monetary system in which the basic unit of currency means आपकी कंट्री की जो भी बेसिक करेंसी, आपकी कंट्री की जो करेंसी है उसकी बेसिक यूनिट मतलब जो मॉनेटरी यूनिट है दैट इज़ डिफाइंड एज अ फिक्स्ड वेट ऑफ सिल्वर। उसको सिल्वर के एक निश्चित वजन के अनुसार डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है देखिए, हम पढ़ते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉनेटरी यूनिट would contain x grams of silver. It means what कि जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है, जो भी मॉनेटरी यूनिट है, उसकी वैल्यू को किसी सर्टेन ग्राम ऑफ गोल्ड लाइक 1 मॉनेटरी यूनिट 1 करेंसी इज इक्वल्स टू 2 grams ऑफ सिल्वर या फिर 0.5 grams ऑफ सिल्वर। इस तरह से जो भी कंट्री की मॉनेटरी यूनिट है उसकी वैल्यू को एक निश्चित सिल्वर के वजन के अनुसार डिनोट किया जाता है। And the silver was adopted as a standard money and was made legal tender for all the payments. अगर सिल्वर स्टैंडर्ड आपकी कंट्री में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री की जो भी स्टैंडर्ड मनी है वो सिल्वर से बनी होगी, वही लीगल टेंडर मनी होगा और सारी तरह के एक्सचेंज में ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स में दैट विल बी एक्सेप्टेड। सो सिल्वर विल बी अ लीगल टेंडर मनी। इसके कुछ फीचर्स है। सिल्वर स्टैंडर्ड सिस्टम के फीचर्स क्या है? गोल्ड कॉइन्स वर नॉट बी कंसीडर्ड स्टैंडर्ड मनी। अगर आपकी कंट्री में गोल्ड कॉइन्स प्रचलन में है तो भी उन्हें स्टैंडर्ड मनी नहीं कहा जाएगा। बट सिंपल कमर्शियल कॉइन्स, उनको जनरली सिंपल कमर्शियल कॉइन्स से आप उनमें लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं होगा। एंड देयर प्राइजेज वर एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विद सिल्वर कॉइन। और आपके जो गोल्ड कॉइन्स है उनकी भी अल्टीमेटली वैल्यू किस में डिफाइन की जाएगी? सिल्वर कॉइन्स में। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अदर मनी इनटू सिल्वर वाज अनरिस्ट्रिक्टेड। अब मनी के दूसरे जो भी टाइप्स हैं उनको सिल्वर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है, किसी भी तरह की मुद्रा है, उसका सिल्वर में कन्वर्जन जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द सिल्वर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस वर फ्री। अगर आप किसी भी तरह का इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का फॉरेन ट्रेड आप कर रहे हैं, तो उन सारे इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल दायित्वों की पूर्ति के लिए, पेमेंट के लिए सिल्वर का जो भी आप सेटलमेंट करते हैं सिल्वर में, दैट विल बी फ्री। उसके ऊपर किसी तरह का रोक टोक कंट्रोल नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आता है डिविजनरी कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉमन मेटल एंड देयर वाज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बिटवीन दैम एंड सिल्वर कॉइन। किसी भी तरह के दूसरे कॉमन मेटल में, दैट कैन बी ब्रॉन्ज हो सकता है। तो जैसे किसी दूसरी धातु में अगर डिविजनरी कॉइन्स मतलब छोटे छोटे डिनोमिनेशंस के अगर कॉइन बने हुए हैं तो वो गवर्नमेंट की स्वीकृति के द्वारा प्रचलन में हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन सारे जो भी करेंसी है, सारे जो कॉइन्स हैं, उनकी एक्सचेंज रेट किस में डिफाइन होगी? सिल्वर कॉइन्स में डिफाइन होगी। तो इस तरह से अल्टीमेटली करेंसी की वैल्यू विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिल्वर। तो ये है आपका सिल्वर स्टैंडर्ड। फिर आता है बायमेटेलिक स्टैंडर्ड। बायमेटेलिक स्टैंडर्ड में एक की जगह दो तरह के मेटल्स यूज़ होते हैं। मैनी 19th सेंचुरी सिस्टम्स वर बायमेटेलिक। 19th सेंचुरी से लेकर अब जनरली जो हमारा मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो बायमेटेलिक हो गया है। दो तरह की धातु का प्रयोग इसमें किया जाता है और दो तरह की धातु जो स्टैंडर्ड मनी के लिए यूज़ होती है वो कौन सी है? गोल्ड एंड सिल्वर। A legal ratio was established between the value of two metal coins। और जो भी दो तरह की मेटल गोल्ड और सिल्वर प्रचलन में है उनके बीच में एक लीगल रेशियो लाइक कितना ग्राम गोल्ड कितना सिल्वर के इक्वलेंट होगा, तो उन दोनों का एक लीगल रेशियो जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा डिफाइन किया जाता है।
gold and silver circulated as legal tender money, and there was a legally fixed ratio of exchange between them, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये दोनों ही जो है वो लीगल टेंडर मनी होंगे और इन दोनों के कन्वर्जन के लिए एक लीगली फिक्स रेशियो होगा. द रेशियो बिटवीन द टू मेटल कॉइन्स वॉज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट. ये कैसे रेशियो होगा? वेट के टर्म्स में, जैसे कि 15 आउंस ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड. इट मीन्स कि जो सिल्वर है उसके 15 आउंस गोल्ड के 1 आउंस के बराबर होंगे. तो इट मीन्स रेशियो क्या हो गया? 15:1. 15 आउंस ऑफ सिल्वर एंड 1 आउंस ऑफ गोल्ड. तो इस तरह से इनका एक लीगली रेशियो फिक्स्ड होता है एक्सचेंज के लिए. एंड मॉनेटरी यूनिट वॉज डिफाइंड बाय लॉ इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटीज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. जो भी आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है उनके द्वारा गोल्ड एंड सिल्वर इन दोनों की फिक्स्ड क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी. एंड पीपल कुड ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर बार्स टू मिंट. मीन्स अगर आपके पास में बुलियंस की फॉर्म में, अगर जनरल पब्लिक के पास में बुलियंस की फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर रखा हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर के बार्स रखे हुए हैं, तो वो मिंट के पास लेके आ सकते हैं. मिंट होती है टकसाल जहाँ पे सिक्के डाले जाते हैं. तो जो भी आपकी एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉइनिंग मनी, जो भी कॉइन्स बनाने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है उसके पास में पब्लिक अपने बुलियंस ला सकती है. एंड दे वुड गेट गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज. तो उनके पास में जो भी रॉ बुलियन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर में, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स में. दिस सिस्टम वॉज वेरी अनस्टेबल. ये एक अनस्टेबल सिस्टम था because there was a great difficulty in maintaining the mint ratio between the two metals because market ratio often fluctuated. हम देखते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर है, इनकी प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करती है. तो जब इन दोनों की मेटल्स की प्राइसेस फिक्स नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो लीगल एक्सचेंज रेशियो है उसको डिफाइन करना और उसको मेंटेन करना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था. इसलिए दिस सिस्टम वाज वेरी अनस्टेबल सिस्टम. तो ये आपका था बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड. उसके बाद में देखिए बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड में एक ग्रेशमन का लॉ आता है जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू.